नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत धारा में संधियाँ। तो संधियाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सामान्य परिचय भी संधियों के पढ़े थे। हमने उसके बाद स्वर संधि यानी कि अच संधि की ट्रिक पढ़ी थी कि अच संधि को देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं। उसी तरीके से आज हम लेकर के आए हैं, आप इसे रिवीजन क्लास कहिए या ट्रिक कहिए, व्यंजन संधि की ट्रिक लेकर के आए हैं हम। तो व्यंजन संधि को देखते ही हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए हमें दो तीन चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले हमें वर्गीय व्यंजन आने चाहिए। वर्गीय व्यंजन यानी कि जो 25 व्यंजन हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इत्यादि नामों से जाना जाता है। कौन से वह 25 वर्ड हैं, मैं कहाँ लिखना चाहूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देख लेती हूँ एक बार कि अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पर मैं इधर लिख लेती हूँ। तो ये 5 वर्गों में होते हैं, जैसे का, खा, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। जैसे टा, ठा, डा, जैसे पा, फा, बा, भा। इससे पहले का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और पा, फा, बा, भा, मा। टा, ठा, डा, ढा, णा। कौन सा वर्ग रह गया? का वर्ग, च वर्ग, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, णा। ता वर्ग रह गया है। ता वर्ग, पहले ता वर्ग लिख लेते हैं यहाँ। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे 25 व्यंजन हैं। ये 25 के 25 व्यंजन हमको आने चाहिए। 25 के 25 व्यंजन हमको आने चाहिए। मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देती हूँ, ठीक दिखना चाहिए। ये आपको 25 के 25 व्यंजन आने चाहिए और इसी क्रम में आने चाहिए। यानी कि ये हमारे वर्ग के पहले अक्षर, बॉक्स नंबर 1, ये दूसरे, बॉक्स नंबर 2, ये तीसरे, बॉक्स नंबर 3, ये चौथे, बॉक्स नंबर 4 और ये 5। इन्हीं 25 व्यंजनों में कुछ होता रहता है। इसके बाद शा, शा, शा और या वाला वो भी हैं। इसके बाद बचा ही क्या हमारे पास? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन अंतस्थ में आपके यहाँ लिख देते हैं या, व, र, ल। और इस दर, श, स क्रम से लिख देती हूँ। श, श और स। ये इतने व्यंजन हैं। इतने व्यंजनों को हमें कुछ करना है। तो पहले हमें ये वाले व्यंजन आने चाहिए, वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजनों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है हमारी पहली संधि, सचुत्व संधि। सचुत्व संधि क्या कहती है? दंतीय शा और ता वर्ग। कौन सा वर्ग? ता वर्ग। ये कह रही है कि दंतीय शा और ता वर्ग प्लस तालव्य शा और च वर्ग। ठीक है, इनके स्थान पर ये यहां आए या ये यहां आए, ऐसी स्थिति हो, या
आपकी ऐसी स्थिति हो, कैसे भी हो, तो इनके स्थान पर ये वाले वर्ड हो जाएंगे। तो हमें ता वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड आने चाहिए ये देखना है। स्थिति क्या होना चाहिए, पहला इनमें से कोई सा हो, बाद में इनमें से कोई सा हो, या पहला इनमें से कोई सा वर्ड हो और बाद में इनमें से कोई सा वर्ड हो। संधियां हमारी कहाँ होती है, दो वर्डों के मेल से संधि होती है। दो वर्डों में कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार होता है, और किस तरीके का परिवर्तन होता है, या तो द्वत्व हो जाता है, या लोप भी हो सकता है, या परिवर्तन भी हो सकता है। इसके स्थान पर कुछ और हो सकता है, लोप हो सकता है, या उसे बढ़ा करके कुछ और बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि हमें ता वर्ग के कोई से भी वर्ड दिखाई दे तो हमें ये वाला वर्ड हमारे यहाँ पर लगाना है। तो ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं ये पता होना चाहिए हमें। एक इस तरीके की स्थिति भी पता होनी चाहिए। तो ता वर्ग में ता, था, द, ध, न ये वर्ड आते हैं। तो ये रहे। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य ये वर्ड आते हैं, ये रहे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, ये पहले आए चाहे बाद में आए, हमें इसमें परिवर्तन करना है, इस जैसा करना है, इसके स्थान पर ये करना है, इसको स्थान देना है, और किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। स्थानीय वर्ड है ये, स्थानीय, और ये आपके परिवर्तनीय, परिवर्तनीय है ये, इनका परिवर्तन होगा और ये हो जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, हरीश धन से ते, हरीश धन से ते, यह दंतीय शाह है और यहाँ पर आपका कौन सा शाह है, तालव्य शाह है। तो इस दंतीय शाह का भी क्या हो जाएगा, तालव्य शाही बन जाएगा और शब्द हो जाएगा हरीश शेते, हरीश शेते। इसके बाद सत धन चित, तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग होता है, तो ता का भी चा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सचित, सचित। सारंगिन जय, सारंगिन जय, तो ता वर्ग का है ना, और चा वर्ग के में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर चा वर्ग का है। यदि इधर कोई भी वर्ड आपका ता वर्ग का हो, या इधर ता वर्ग का हो, और इधर चा वर्ग का हो, और इधर चा वर्ग का हो, जैसे इन दोनों में से कोई सी भी स्थिति बन रही हो, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपका तालव्य शा और चा वर्ग में परिवर्तन करना है। तो सारंगिव जय, तो ना को आ कर देंगे और हो जाएगा सारंगिन जय, ये आपका हो जाएगा सारंगिन जय। तो अब इसकी ट्रिक क्या है आप ये देख लीजिए। यदि किसी वर्ग में ये वाला शा दिखे, किसी भी वर्ड में आपको ये वाला शा दिखे, तो आप आंख बंद के कह सकते हैं कि सचित्व संधि है, आंख बंद करके कह सकते हैं कि सचित्व संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यदि आपको डबल चा, छ, ज, झ, या ये वाला ये वाला अंग किसी भी वर्ड पे आधा लटका हुआ दिखाई दे, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला आपका क्या हुआ है, ये वाला आपका क्या हुआ है, फिर सचित्व संधि का प्रयोग है। यानी कि चा, छ, ज, झ, या ये वर्ड आपको यदि दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वर्ग के चा वर्ग के पांचों अक्षरों में से कोई सा भी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, यदि इसमें कोई सा भी दिखाई दे रहा है आपको, और तो आपको क्या कर देना है, यहीं पर आपको सचित्व संधि का प्रयोग दिखाना है। जैसे हरीश शेते, इन ये वाला शा दिखाई दे तब भी आपको क्या कहना है कि ये सचित्व संधि का प्रयोग हुआ है। शा और चा वर्ग, सा और चा वर्ग आपको दिखाई दे,
श प्लस च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ड? च, छ, ज, झ, ङ। ये इनमें से पांचों में से कोई सी भी चीज दिखाई दे आपको, तो आपको ये वाली संधि बोल देनी है कि सचुत्व संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सेम इसी की बहन कहो या बाही कहो, ये भी संधि है। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, सचुत्व की इष्टुत्व। ये क्या कह रहा है? यदि दंतीय शा और ता वर्ग, दंतीय शा और ता वर्ग के बाद आपको मूर्धन्य शा, क्षम्यताम, मूर्धन्य शा और टा वर्ग दिखे, स्थिति इसी की तरह मैंने जो बताया है, आगे पीछे कोई सी भी हो। जैसे कि मैं यहां लिख देती हूं, श प्लस श और ता प्लस श और ट, या श प्लस टा वर्ग और दंतीय सा ता वर्ग। कोई सी भी स्थिति हो, आपको परिवर्तन कहाँ करना है? इसमें परिवर्तन करना है, इसको परिवर्तित करना है, ये लाना है। इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लाना है? यह लाना है। किसके स्थान पर? ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग लाना है। अब इसको हम कैसे देखेंगे? जहां भी आपको टा वर्ग के वर्ड दिख जाए और ये शा दिख जाए, तो आप कह सकते हैं इष्टत्व संधि का प्रयोग हुआ है। अब आपको क्या करना है? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, रामषष्ठः, रामषष्ठः, दंतीय शा को इस जैसे सा देख करके इसी जैसा सा बना देना है और बन जाएगा रामषष्ठः। चक्रेंडोकसे, चक्रेंडोकसे, नाना की जगह अणा कर देना है और बन जाएगा चक्रीन डोकसे। इसी तरीके से रामष्टिकते, तो बन जाएगा राम, सा का क्या बन जाएगा? टा, टीकते, रामष्टिकते। तो यहाँ पर परिवर्तन किस में हो रहा है? आपका ता वर्ग में और शा में हो रहा है, और किसका हो रहा है? इस वाले टा वर्ग का और इस सा का हो रहा है। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो, मैं पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे? देखिए, एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सिंपल वाले एग्जाम में, जहाँ कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वहां पूछता है कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि की ट्रिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसके बाद कुछ होगा, व्यंजनों में कोई परिवर्तन हो रहा होगा, तो व्यंजन संधि है। सिंपल सी बात है। इसके बाद यदि व्यंजन संधि का सूत्र नाम दे करके पूछे कि ये कोई वर्ड दे दे और कहे कि ये कौन सी वाली संधि है। मान लीजिए कि इसने दे दिया हरी सेते और कहा कि ये व्यंजन संधि में कौन सा संधि का है? ये शब्द सचुत्व का है या इष्टुत्व का है या मोनुस्वार का है या मान लीजिए जसत्व का है, जसत्व का है। तो आप अब क्या करेंगे? आपने देखा कि ये वाला शा है और कहां पर दिख रहा है? यहां दिख रहा है, तो यही संधि है, यही संधि है। यहीं पर यदि वर्ड बदल दिया जाता और वर्ड मान लीजिए इस वाले का कोई एग्जाम्पल दे देते, ये कहते राम षष्ठः,
राम षष्ठः। और इसमें पूछता है कि इनमें से कौन सी वाली संधि है। यहाँ पर आपने श देखा, यहाँ श देखा, तुरंत मार दिया इस वाले का है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको शब्द में ये वाला श दिखे, आपको तालव्य श दिखाई दे आपको और चा वर्ग दिखाई दे, तालव्य श और च वर्ग दिखाई दे, तो आप तुरंत कह देना है कि इस वाली संधि का है। वहीं पर यदि आपको मूर्धन्य श और टा वर्ग दिखाई दे तो आपको तुरंत कहना है कि ये इष्टुत्व संधि है। ट्रिक हो गई। तो इन दो को हमने अच्छे से जान लिया। इसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं, जसत्व संधि। क्या कह रहा है ये जसत्व संधि? ये कह रहा है कि यदि 1 2 3 4 वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, इसके बाद तीसरा और चौथा आए, इसके बाद तीसरा और चौथा आए तो उनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, उनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। 1 2 3 4 के बाद 3 2 3 4 आता है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हर एक में क्या दिखाई दे रहा होगा? तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा होगा। यदि विच्छेद दिया हुआ और संधि करा रहा है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर तीसरा अक्षर लगाना है। तो यहाँ पर ये लब्ध, अब लब्ध भा का तीसरा अक्षर क्या है यहाँ देख लेंगे हम। भा का तीसरा अक्षर क्या है? वाह, तो हो जाएगा लब्ध। इसी तरीके से जलमुख गर्जती, जलमुख गर्जती, का तीसरा वर्ण क्या है? ग, जलमुख गर्जती, जल मुख गर्जती, जलमुख गर्जती। अब यहाँ पर क्या ट्रिक है ये देख लीजिए। यदि किसी भी शब्द में वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर आपको डबल दिखाई दे जाए, तीसरा अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही हो, तीसरा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जसत्व संधि का प्रयोग हुआ है। या आपको तीसरा वाला अक्षर आधा दिखाई दे रहा हो, डबल दिखाई दे रहा होगा या आधा दिखाई दे रहा होगा, आप उसे तुरंत वर्ग का तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा हो, या तो तीसरा वर्ण आधा दिखाई देगा या डबल दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं कि यह जसत्व संधि का ही शब्द है, जसत्व संधि का शब्द है। तो जैसे अब सन्नद्ध, ध, ध में देखो आप कि धा का तीसरा क्या है? द, तो आप इसे कर देंगे सन्नद्ध धा, सन्नद्ध धा, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी ये 3 देखी। अब 3 को हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यदि ये दोनों वर्ड आपको दिखाई दे किसी शब्द में तो आपने कहना है कि सचत्व संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, सचत्व संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सा? ये वाला शा और चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ, य। यदि टा वर्ग और ये वाला शा दिखाए दे तो आपको कहना है कि यह इष्टत्व संधि है। जसत्व, जसत्व यानी कि 3, जसत्व यानी कि 3। वैसे भी जसत्व का जो जा है ये आपका तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? तीसरा वर्ण देखते ही आपको जसत्व संधि मार देनी है। तो इसी के बाद हम आगे और देखते हैं यहीं पर। तो इससे नेक्स्ट सूत्र है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। तो ये क्या कहता है? यदि वर्ग का कौन सा वर्ग? वही स्पर्श व्यंजन जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, वर्ग 1 2 3 4 5। तो वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि इन पांचों, ये पांचों आगे हों और इसके बाद भी
पांचवा वर्ड आए, यानी 1 2 3 4 के बाद इन्हीं सभी वर्डों के बाद यही पांचवा वर्ड आ जाए तो इन सब के स्थान पर पांचवा ही हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से जानेंगे, एतद मुरारी, तो ये वाला जो वर्ड है इन्हीं पांचों में से है। कौन सा वाला है? द। द कहाँ पर है? तीसरा वर्ड है ये, तो तीसरा वर्ड है यहाँ से। और पीछे तुरंत क्या है? पांचवा है, तो इस तीसरे को भी हम क्या कर देंगे? पांचवा कर देंगे। और क्या हो जाएगा इसका? तत्। पांचवा क्या होगा? दा का पांचवा क्या होगा? दा का पांचवा ना होगा। एतन मुरारी, एतन मुरारी, यानी कि इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? पांचवा। यदि पीछे वाला वर्ड, यानी कि दो जगह संधि दो वर्डों की बाद में होती है, एक वर्ड यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो यहाँ वाला यदि पांचवा है, इनमें से कोई सा है, तो यहाँ वाले को भी हम पांचवा ही कर देंगे और जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का करेंगे। जैसे ये किसका था? द हमारा ना का था, तो हमने ना कर दिया। अब जैसे इस वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ पांचवा है, तो हमें पांचवा करना है। कौन सा वाला पांचवा करना है? का है, तो का वर्ग का पांचवा करना है, तो का वर्ग का पांचवा ये रहा। तो हम इसका क्या कर देंगे? वायकमयम, वायकमयम। क्या वर्ड है आपका? वायक यरो अनुनासिक, अनुनासिक हुआ। इसको हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ये पांचवा करना है। इसको देखते ही यहाँ पर ये पांचवा करना है, तो इसे या और का पांचवा क्या होता है? ये होता है, तो हम इसे यहाँ कर देंगे। ठीक है, वांग वांगमयम शब्द बन जाएगा, वांगमयम शब्द बन जाएगा। इसके बाद एतत् मात्रम, त यानी दा है और दा कहाँ पर है? यहाँ है और यहाँ पर ना आना चाहिए, तो हमने कर दिया तन मात्रम, तन मात्रम। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यदि हमने बाद वाला वर्ड, इससे नेक्स्ट आगे वाला वर्ड वर्ग का पांचवा, यानी अनुनासिक जो वर्ड है पांचों, या ङा नमा, ये वाले वर्ड यदि हैं, तो इससे पहला वाला वर्ड भी हमें पांचवा ही करना है। लेकिन कौन सा पांचवा करना है? यहाँ पर जो वर्ड है उसी वर्ग का पांचवा करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे इसे बहुत अच्छे से। सूत्र क्या है? यरो अनुनासिक, अनुनासिको वा। अब अनुनासिक, अनुनासिको यानी कि अनुनासिक यदि कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये वाला है, जहां आपको अनुनासिक यहाँ पर लिखा भी है, अनुनासिक, अनुनासिको। अनुनासिक वर्ड को यदि आप डबल देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये अनुनासिक, यरो अनुनासिक, अनुनासिको वा का है। इसके बाद तोरली, तोरली क्या कहता है? ता वर्ग, ता वर्ग का मतलब है ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। इसके बाद यदि ला दिखता है तो इस वाले वर्ग का वर्ड भी हमें ला ही कर देना है, यानी ता वर्ग के स्थान पर भी हमें ला ही कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर आपको डबल ला दिखाई देगा। डबल ला देखते ही आप कह सकते हैं कि ये वर्ड क्या है? तोरली का है। जैसे वृक्षात लंगोड्यम, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, वृक्षात, ता का ला कर देंगे, लंगोड्यम। अब ये है तदलय, तो तल्लय, तल्लय। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, तो इसका भी हमें ना का ला करना है, तो हम इसे करेंगे विद्वा लिखती।
एक शब्द ऐसा भी आता है, यहाँ पर भी इस तरीके से बिंदी होती है। तो यदि आप डबल ला देखते हैं, आप सिंपल सिंपल से देखिए, यदि आपने डबल ला देखा तो आप कहेंगे तोड़ ली, तोड़ ली, यानी कि डबल ला है, ता वर्ग के बाद ला है, ता वर्ग के बाद ला है, तो ता वर्ग का भी ला हो जाएगा और वहां पर तोड़ ली बन जाएगी। इसके बाद खरीचा, खरीचा कहता है यदि 1 2 3 4 के बाद 1 2 आता है तो 1 2 3 4 का भी एक हम कर देंगे। जैसे एतद, क्रीडति, एतद, ये आपका 1 2 3 4 5 में से है और ये पहला है, तो हम इसको भी पहला कर देंगे और इसे कर देंगे उत क्रीड, उत्क्रीड। ये देखना है हमें, दा का क्या होता है, पहला ता होता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है सुहृदय क्रीडति, क्रीड क्रीडति, इसका भी ता का दा हो जाएगा और हो जाएगा सुहृद क्रीडति, सुहृद क्रीडति, सुहृद क्रीडति। यानी कि आपको ये देखना है, यदि 1 2 3 4 के बाद तुरंत एक ही दिख रहा है तो इस वाले को भी एक ही करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि यदि पहले ही वर्ग के दोनों वर्ग एक साथ दिखाई दें तो आप कह सकते हो कि यह खरीचा का उदाहरण है, खरीचा का उदाहरण है। तो हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यदि डबल ला दिखे तो तोड़ ली है, वर्ग का पहला अक्षर आधा कहीं पर दिखे और या वर्ग के पहले पहले ही अक्षर होंगे तो आपको क्या करना है, पहले पहले अक्षर होंगे तो आपको खरीचा बना देना है। पहले पहले इन पांचों में से ये पांचों संयुक्त वर्ण में आपको दिख जाएंगे। ये पांचों वर्ण आपको वर्ग के पहले पहले संयुक्त वर्ण में आपको दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो फिर आपको ये और ये दिखाई दे जाएगा। तो आप 100% खरीचा बोल सकते हैं। और ये तो बहुत सिंपल सा है ही। यदि इधर वाला वर्ण इधर वाला पांचवा है तो इधर वाले को भी आपको पांचवा ही कर देना है, लेकिन उस जिस वर्ग पे कर रहे हैं उसी वर्ग का पांचवा करना है। तो इसी तरीके से अभी हम और जान लेते हैं कुछ सूत्र। व्यंजन संधि के ये आखिरी आपकी संधि रह गई है, जिसमें जयो अनंतरश्याम, जयो अनंतरश्याम, जयो अनंतरश्याम क्या कह रहा है, यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए और उसके बाद हा आ जाए तो हमें क्या करना है, इस हा को भी चौथा वर्ण कर देना है। पर कौन सा चौथा, उसी वर्ग का चौथा। जैसे बाक धन ह, तो का चौथा क्या होगा, का चौथा जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, का ख ग घ ङ, 1 2 3 4, तो इस हा का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर बन जाएगा वाक घ, वाक का घा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना देखना है। यदि आपको बाद में हा दिखाई दे, 1 2 3 4 के बाद हा दिखाई दे, तो उस हा को भी हमें जहां आगे यहाँ इस स्थान पर जो वर्ण होगा उसी का चौथा वर्ण हमें कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सा छेटी, सा छेटी। ये क्या कहता है, 1 2 3 4 के बाद वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि आपको स्पर्श व्यंजन जो है, वर्गीय व्यंजन जो है 25, वो आपको कंठस्थ क्रम से याद होने ही चाहिए। तो इनके बाद यदि शा आता है और इस सा के तुरंत बाद स्वर कौन से, यानी कि अ ई उ री ए ओ, ये वर्ण आते हैं जो आपके पूरे स्वर हैं। ये स्वर और अंतस्थ यानी कि य व र ल, और अनुनासिक यानी वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, ये पांचों अक्षर और हा, ये वर्ण बाद में आते हैं।
तो इस वाले शा का छा हो जाएगा। यदि 1 2 3 4 के बाद स्वर या अंतस्थ या अनुनासिका है तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको इसे कैसे देखना है, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन सा हुआ है, आना तो कुछ और चाहिए था, कुछ और सा लग रहा है, तो यानी कि आपने यदि ये छा देखा तब भी आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सा सा छे अटी हुआ है, सा सा छे अटी हुआ है। जैसे तद छिव, तद छिव, तद शिव तो सुना है, तद छिव तो सुना नहीं है, तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। स छे अटी यहाँ पर संधि लग गई है। तत् श्लोकेन, तो यहाँ पर तत् श्लोकेन तो शब्द हो जाएगा तद छलोकेन। ऐसा शब्द भी आपने नहीं सुना होगा, तत्छलोकेन, छलोकेन, छ नहीं, श्लोक तो सुना है पर छिलोकेन नहीं सुना, तो आप छा को देखते ही ये वाली संधि भी मार सकते हैं। इसके बाद है मौनस्वार। मौनस्वार से पहले हम छेचा पढ़ लेते हैं। छेचा क्या कहता है आपका, यदि स्वर या व्यंजन के बाद छा आए तो उससे पहले, छा से पहले आपको च लगा देना, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, तुक आदेश है, यानी ये यहाँ पर अपने आप आके लग जाता है। छा को देखते ही चा आप लगा सकते हैं, ऐसा संधि का नियम है। छेचा ये संधि कहती है। तो इसमें जैसे शिव छाया है तो छाया, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। व्रत छाया तो ब्रश छाया, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। चा से पहले आप छा भी लगा सकते हैं। कौन सी संधि से, छेचा, छेचा से आप छा से पहले चा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बदलेगा नहीं, केवल आपको सीधा सीधा छा को देखते ही चा लगा देना है। इसके बाद इस तरीके के शब्द आपने देखे भी होंगे, जैसे अच्छा है तो अच्छा है इत्यादि कुछ शब्द हैं। मौनस्वार, मौनस्वार ये आपका क्या करता है, ये हमें संस्कृत को शुद्ध रूप से लिखना सिखाता है। ये कहता है पद के अंत का माँ, यानी कोई पद है, कोई शब्द है, उसके अंत में माँ है, माँ से मछली है, तो आपको वाक्य को कैसे लिखना है। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे फलम, और ऐसे भी लिखा होता है पुस्तकम, पुस्तकम, और पुस्तकम ऐसे भी लिखा रहता है। तो हमें ऊपर अनुस्वार कैसे लगाना है, ऊपर बिंदी कैसे लगानी है, और कब हमें नीचे माँ करना है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये संधि हमें ये बताती है। ये संधि कहती है यदि पद के अंत का माँ है और उसके तुरंत बाद स्वर आ जाए, उसके तुरंत बाद स्वर आ जाए तो आपको माँ ही लिखना है। यदि उसके तुरंत बाद व्यंजन आ जाए तो आपको अनुस्वार यानी कि इसे बिंदी में बदलना है। जैसे अहम, अहम का जो माँ है, मैं ऐसे लिख देती हूँ अहम गच्छामि, तो अहम जो पद है इसका जो माँ है, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ये व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो हमें इस माँ का क्या करना है, अनुस्वार बनाना है। अहम आगच्छामि, तो इस माँ के तुरंत बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो हमें इस माँ को मकार में ही लिखना है। इस माँ को हमें क्या करना है, मकार में ही लिखना है। तो ये हमें क्या कहता है, मौनस्वार, यदि पद के अंत का माँ है उसके तुरंत बाद व्यंजन आएगा तो हमें उसे ऊपर बिंदी में बदल देना है, ऊपर गोला करना है, और यदि तुरंत बाद स्वर आ जाए तो हमें उसे आधा हलंत दिखा करके मकार लिखना है। तो इसी के साथ मैं आशा कर रही हूँ कि आपने व्यंजन संधि की ट्रिक को बहुत अच्छे से जान लिया होगा, और व्यंजन संधि के जो हमने सूत्र पढ़े, जो हमने संधियां पढ़ी, उसे आपने अच्छे से जान लिया होगा। जैसे हमने सचित्त संधि पढ़ी, उसमें तालव्य शा
और आपका चा वर्ग आपको दिखाई देगा। इष्टत्व संधि पढ़ी हमने, वहां पर टा वर्ग और मूर्धन्य श था। उसके बाद हमने जसत्व संधि पढ़ी थी जिसमें हमने वर्ग का तीसरा वाला वर्ड देखा था। उसके बाद हमने अभी अभी जो है यरो अनुनासिक अनुनासिको देखी थी। अभी हमने जयो अनंतर श्याम देख ली, स छेटी देख ली, छेचा देख ली, मोनुस्वार देख ली। तो इस तरीके की कुछ संधियां हमने देखी, जिसे मैं अभी बता देती हूँ आपको कौन कौन सी संधियां हमने देखी, कहाँ है। कुछ संधियां हमने यहाँ पर आपकी पढ़ी जिसको हमने बहुत अच्छे से ट्रिक से व्यंजन संधि की से उसे हमने याद किया। जैसे मैं अभी यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे हमने सचित्व संधि पढ़ी जिसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाला शा और चा वर्ग, ये वाला शा और चा वर्ग। सचित्व संधि हमने ये वाला शा और टा वर्ग हमें मिलना चाहिए। इसके बाद हमने जसत्व संधि वही तीसरा वाला वर्ड होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, यरो अनुनासिक अनुनासिको वहां पर हमें क्या करना है, यदि बाद वाला इधर वाला वर्ड पांचवा है तो इधर वाले को भी पांचवा करना है उसी वर्ग का। तोड़ली पढ़ी हमने, यदि तावर्ग के बाद ला आई तो हमें उस तावर्ग वाले वर्ड को भी ला में बदलना है। खरीचा पढ़ा हमने, खरीचा कह रहा था 1 2 3 4 को हमें एक करना है। 1 2 3 4 के बाद यदि एक ही आता है दोबारा तो हमें 1 2 3 4 को भी हमें एक ही करना है, यानी कि 2 हमें वर्ड वहीं पर क्या दिख रहे होंगे, वर्ग के पहले पहले वाले दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने व्यंजन संधि को बहुत आसानी से जाना, स्वर संधि को भी हमने जान लिया है। और मैं आगे कोशिश करूंगी विसर्ग संधि के लिए भी, यदि आपकी इच्छा होगी, यदि आपकी कमेंट होगी कि मैं विसर्ग संधि को भी पढ़ाइए तो मैं जरूर विसर्ग संधि को भी लेकर के आऊंगी। अभी थोड़ी सी व्यस्तता तो रहती ही है, विद्यालय जाना भी होता है, वहां से आना फिर वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। हमारी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है संस्कृत का सभी परीक्षाओं के लिए। यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं संस्कृत की भी आपको प्रैक्टिस करा, क्षम्यताम संधियों की भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। संधियों के भी हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि, यानी कि संधियों का भी अभ्यास करा देंगे, हम प्रैक्टिस करा देंगे, यानी क्वेश्चन आंसर से हम इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वैसे विराम देना चाहूंगी। काफी टाइम भी हो गया है, ये शॉर्ट ट्रिक में मैं जा रही थी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है यदि आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो बस नमस्कार, धन्यवाद, स्वागतम।